हेलो दोस्तों, पीसीएस वाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीसीएस वाला यूट्यूब चैनल के तरफ से जेपीएससी मेंस से रिलेटेड एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें जेपीएससी मेंस के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा। और उसके साथ साथ स्टेट पीसीएस का के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या उसके अतिरिक्त जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है, उसकी तैयारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए पीसीएस वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए कराया जाएगा। अभी तो जेपीएससी मेंस फोकस है, तो जेपीएससी मेंस के लिए ही अभी कराया जाएगा। इसके साथ साथ अभी जेपीएससी सीडीपीओ का डेट आया हुआ है, 10 जून को होना है उसका पीटी, उसके लिए भी एक सीरीज लाया जाएगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आप तक जो है जेपीएससी मेंस सीरीज का जो है डिस्कस किया जाए। जेपीएससी मेंस का जैसे कि आपको पता है कि अभी जेपीएससी जो है 11 से 13वीं का पीटी का रिजल्ट आया है, और मेंस का जो टेंटेटिव डेट जो है 22 जून से 24 जून के बीच दिया है कि इस बीच में इसका जो है मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इतना कम समय में कैसे हम सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, अच्छे कंटेंट के साथ हम तैयारी कैसे कर सकें। चूँकि जो भी पीटी क्वालिफाई किए हैं उन्होंने सिलेबस को देखा होगा, कितना लंबा सिलेबस है, और जितना लंबा सिलेबस है आयोग उतना ही जेपीएससी जो है उतना ही कम टाइम दिया है। तो इस कम समय में कैसे जो है तैयारी किया जाए, इसमें आप लोग का सहयोग यह चैनल जो है पीसीएस वाला चैनल आपको करेगा। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका दोबारा तिबारा, मतलब पहले दिए हैं अभी फिर दे रहे हैं। तो दोनों के लिए ही टफ है एग्ज़ाम। लेकिन जो पहली बार दे रहे हो ज़्यादा कन्फ्यूज है, कितना लंबा सिलेबस है, कम टाइम है, कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़ें क्या छोड़ें। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, सही गाइडलाइन के लिए ये एक चैनल जो है हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, पीसीएस वाला टीम की तरफ से शुरू किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस सीरीज में जेपीएससी मेंस का सिलेबस और उसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी देखना और समझना होता है। ये दो चीज़ में अगर हम लोगों का पकड़ बन गया, समझ आ गया, तो फिर तैयारी का जो 30% पार्ट है वो समझिए हो गया, अब 70% बचा हुआ है। तो इसीलिए आज हम लोग जो शुरू करेंगे, तो यहाँ पर यह देख लीजिए कि जेपीएससी मेंस का पैटर्न कैसा होता है। कि प्रीलिम्स होता है, ये आप पास करके आ गए हैं, अब पास हो गए हैं ये, और अब यहाँ पर आप लोग हैं, यहाँ पर खड़े हैं। इसमें जो है 6 पेपर है। पहला पेपर क्वालिफाइंग है, पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज है जो 150 मार्क का होगा। ये मेन से इंटरव्यू है। इस सिलेबस को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे यहाँ लिख कर डाला गया है। देखिए रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पर, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में ना खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है, उसके बाद जनजातीय भाषा है, हो है, मुंडारी है, कुड़ुक है, इस तरह से। उसके बाद जो सिलेबस असल में शुरू होता है वो यहाँ से हिस्ट्री ज्योग्राफी पेपर 3, पेपर 4 में यहाँ शुरू होता है पॉलिटी पब्लिक एड, फिर इंडियन इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। तो इस तरह से, तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो यहाँ से हिस्ट्री वाले सेक्शन से शुरू करेंगे कि इसका सिलेबस कैसे डिफाइन है और कैसे हम लोग करेंगे। तो पेपर 3 जो है, पेपर 3 में
इसमें दो चीज़ है, एक है हिस्ट्री और एक है जियोग्राफी। यहाँ से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है यहाँ से जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 80 मार्क्स का क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव इसमें 40 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन। और यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस MCQ। और इसी तरह से सेम जो है ज्योग्राफी में भी आएगा, सेम 10 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव, जिसे 40-40 नंबर का लिखने के लिए आएगा। अब इसको डिफाइन कैसे किया है, तो ये तो क्वेश्चन आएगा 2 लिखने के लिए और 10 ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन सिलेबस क्या है, सिलेबस को 4 भाग में बांटा है। ये हिस्ट्री का सिलेबस को 4 भाग में बांटा है। ठीक है, एक है सेक्शन ए एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मिडाइवल हिस्ट्री, तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री और चौथा है झारखंड, चौथा है झारखंड हिस्ट्री। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है सिलेबस। यहाँ पर देखिए, ये है झारखंड का हिस्ट्री, ये वाला। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए, अब चूंकि सेक्शन ये 4 है, तो चारों सेक्शन से हिस्ट्री है, 4 सेक्शन है, चारों से एक एक क्वेश्चन आएगा। 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। इसमें से लिखना सिर्फ कोई 2 को है। ठीक है, चाहे तो ये 2 लिख लें या तो फिर ये 2 लिख लें या तो फिर ये 2 लिख लें। ठीक है, या फिर ये 2 को लिख लें, मतलब कैसी भी तरह से करना है, या फिर ये 2 लिख लें। मैंने कोई भी एक सेक्शन में ABCD में से किसी सेक्शन को करना है। ठीक है, तो इसमें से जो आप जहाँ पर कंफर्टेबल हैं, जो कि इतिहास जो है और भूगोल, ये 2 बड़ा सेक्शन होता है। ठीक है, आज चूँकि बड़ा सेक्शन है और बहुत ओल्ड सब्जेक्ट है, तो इसका पढ़ने के लिए मटेरियल एरिया बहुत बड़ा है। तो आपको कॉम्पैक्ट तरीके से और स्मार्टली तैयारी करना है, ताकि कम समय में ज़्यादा पढ़ के आप सटीक तरीके से आप जो है मेंस में लिख कर इसका जो है आप क्वालिफाई कर जाए मेंस। तो देखिए, इसमें से कोई 2 सेक्शन आपको मेंस के लिए तैयार करना है और कोई दो सेक्शन को छोड़ देना है, मतलब उसको पढ़ना है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो कोई भी 2 सेक्शन पढ़ लेना है, चाहे तो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए और झारखंड पढ़ लीजिए, या फिर एंशिएंट और मिडाइवल पढ़ लीजिए, कोई भी 2 सेक्शन। तो हम लोग जो है आज जो शुरू करने वाले हैं, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मतलब पूरा सिलेबस डिस्कस कर देते हैं हिस्ट्री का। इसमें जोन सा भी आपको कंफर्टेबल महसूस होगा वो आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इसके मटेरियल के बारे में बताएंगे कि कौन सा मटेरियल इसके लिए पढ़ना है और आप कहाँ से इसका कंटेंट आप पाएंगे, कहाँ से इसका कंटेंट का जुगाड़ आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ये देखिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस जो दिया हुआ है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, फिर आर्यंस के बारे में, ओरिजिन ऑफ आर्यंस, उसके बाद वैदिक लिटरेचर का, वैदिक कल्चर से है, उसके बाद लिच्छवी गणराज्य का है, लिच्छवी रिपब्लिक, और फिर मगध एम्पायर है, फिर मौर्य है, फिर कुषाण है, फिर गुप्ता है, फिर हर्षवर्धन है, फिर चोला है, फिर कल्चरल अचीवमेंट ऑफ पल्लवास है। ये इतना टॉपिक है, लगभग 11 टॉपिक है। इन 11 टॉपिक में लगभग जो है आपको 18 से 20 क्वेश्चन का तैयारी करना है। ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन का तैयारी करना है। क्यों?
देखिए अभी तक जो है इसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आया हुआ है एंशियंट हिस्ट्री से, वो 2 क्वेश्चन आया हुआ है। एक चोला से, चोला का प्रशासन से क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन से, चोला एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का विशेषता से, एंटिक्विटी, ओरिजिन, एक्सटेंट, इन सब से। तो ये 2 सेक्शन छोड़ के आप बाकी सेक्शन जो है तैयार कर सकते हैं। मतलब अगर 18 क्वेश्चन टोटल बनेगा तो आपको 16 क्वेश्चन का तैयारी करना है। अब तैयारी कहाँ से करेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहला जो है इसका जो है एनसीईआरटी पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी कौन सा एनसीईआरटी? इसमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, प्राचीन भारत का ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा वाला पढ़ना है, ठीक है, रामशरण शर्मा। और उसके साथ साथ जो इसमें कुछ कंटेंट हो सकता है एनसीईआरटी में ना मिले, तो कुछ रेफरेंस बुक के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि बुक बहुत है, हम किसी का नाम अभी नहीं बताएंगे तो एक अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात बताएंगे तो पता चला कोई एक बुक का अगर नाम लिए रेफरेंस बुक में, तो उससे बेहतर है कि आप जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेट में मटेरियल अवेलेबल है बुक खरीदने के, और बुक महंगा भी आएगा अभी, ठीक है, अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो। और अगर आप में से किन्हीं को किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, कोई क्लास चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसमें आप लिखिए, आपको वो कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, उसका वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक अभी बताया इसमें 18-20 क्वेश्चन है, इसका जो है क्वेश्चनार तैयार करा के आपको एक फॉर्मेट का भी, क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करा के फॉर्मेट तैयारी कराया जाएगा पूरा सब्जेक्ट का। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक अरब इन्वेजन है, फिर गजनवी इन्वेजन है, और उसके बाद बड़ा टॉपिक में दिल्ली सल्तनत आ जाता है। उसके बाद मंगोल इन्वेजन है, रिलीजियस मूवमेंट है, सूफीज्म और भक्तिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडो इस्लामिक कल्चर है, फिर मुगल का आता है, और उसके बाद राइज ऑफ मराठा आता है। तो यहाँ पर टोटल जो है देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चन बनेगा 1, और यहाँ से 1, यहाँ से 2 क्वेश्चन, और मंगोल इन्वेजन से 1 क्वेश्चन, रिलीजियस मूवमेंट यहाँ से 2 क्वेश्चन, इंडो इस्लामिक कल्चर से 2 क्वेश्चन, मुगल से औरंगजेब का अलग है, अकबर का अलग है, मनसबदारी प्रथा अलग है, जागीरदारी। अगर सब चीज़ को देखा जाए तो यहाँ कम से कम जो है ना 5 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। राइज ऑफ मराठा से 2 क्वेश्चन, तो इतना क्वेश्चन बनने का चांसेस है। तो देखिए 1 2 और 4 6 2 8 8 2 10 5 15 क्वेश्चन इसमें बनेगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन में आया है यहाँ से, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है सांकेतिक यूटोपियन पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एक। ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा वाला पढ़ना है, ठीक है, रामशरण शर्मा। और उसके साथ साथ जो इसमें कुछ कंटेंट हो सकता है एनसीईआरटी में ना मिले, तो कुछ रेफरेंस बुक के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि बुक बहुत है, हम किसी का नाम अभी नहीं बताएंगे तो एक अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात बताएंगे तो पता चला कोई एक बुक का अगर नाम लिए रेफरेंस बुक में, तो उससे बेहतर है कि आप जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेट में मटेरियल अवेलेबल है बुक खरीदने के, और बुक महंगा भी आएगा अभी, ठीक है, अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो। और अगर आप में से किन्हीं को किसी टॉपिक पे कोई
वीडियो चाहिए, कोई क्लास चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसमें आप लिखिए, आपको वो कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, उसका वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। और ये जो टॉपिक अभी बताया, इसमें 18-20 क्वेश्चन है, इसका जो है क्वेश्चनार तैयार करा के आपको एक फॉर्मेट का भी, क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करा के फॉर्मेट तैयारी कराया जाएगा पूरा सब्जेक्ट का। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक अरब इन्वेजन है, फिर गजनवी इन्वेजन है, और उसके बाद बड़ा टॉपिक में दिल्ली सल्तनत आ जाता है। उसके बाद मंगोल इन्वेजन है, रिलीजियस मूवमेंट है, सूफीज्म और भक्तिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडो इस्लामिक कल्चर है, फिर मुगल का आता है, और उसके बाद राइज ऑफ मराठा आता है। तो यहाँ पर टोटल जो है देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चन बनेगा 1, और यहाँ से 1, यहाँ से 2 क्वेश्चन, और मंगोल इन्वेजन से 1 क्वेश्चन, रिलीजियस मूवमेंट यहाँ से 2 क्वेश्चन, इंडो इस्लामिक कल्चर से 2 क्वेश्चन, मुगल से औरंगजेब का अलग है, अकबर का अलग है, मनसबदारी प्रथा अलग है, जागीरदारी। अगर सब चीज़ को देखा जाए तो यहाँ कम से कम जो है ना 5 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। राइज ऑफ मराठा से 2 क्वेश्चन, तो इतना क्वेश्चन बनने का चांसेस है। तो देखिए 1 2 और 4 6 2 8 8 2 10 5 15 क्वेश्चन इसमें बनेगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चन में आया है यहाँ से, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है सांकेतिक यूटोपियन पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एक। ठीक है, एक तो वहाँ से क्वेश्चन आया है, और ये 2016 में ये क्वेश्चन आया था, है ना, मोहम्मद तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये सवाल आया था। और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आया है वह आया है शेरशाह सूरी से। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आ गया है, मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन आया हुआ, तो ये टॉपिक छोड़ सकते हैं आप। और जो है अकबर फर्स्ट बैटल जागीरदारी, देखिए शेरशाह सूरी, अचीवमेंट ऑफ शेरशाह सूरी, तो यहाँ से एक सवाल आया हुआ, तो एक सवाल। तो अकबर से 2, औरंगजेब से 2, ये दो यहाँ 4 ही सवाल। तो लगभग जो है आपको फिर भी मतलब 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ तैयार करना है आपको। ठीक है। शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ये सवाल आया था। तो ये तो मेडाइवल का हो गया। अब मॉडर्न हिस्ट्री, चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री है थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट, तैयारी है, लेकिन सिलेबस एक बार देख लीजिए, इसमें सिलेबस जो है क्या क्या दिया गया है। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस शुरू होता है बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट से, मतलब यूरोपियों का आगमन से यहाँ पर। ठीक है, जिसमें यहाँ पर कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी कैसे बना, उसके बाद पलासी और बक्सर का युद्ध, फिर मैसूर में कंट्रोल, सब्सिडरी अलायंस, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और स्चीट। ये है। उसके बाद रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, कैसे उसका विरोध हुआ कॉलोनियल रूल का, तो किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, और कल्चरल सांस्कृतिक नासेंस, इसको कहते हैं पुनर्जागरण। फिर 1857 का विद्रोह। उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ना हिंदू कम्युनिटी में, ब्रह्मा समाज, आर्या समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, एथियोसॉफिकल सोसाइटी। मुस्लिम सोसाइटी में पढ़ना वहाबी मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट। इसके बाद जो पढ़ना है सोशल रिफॉर्म में, वुमेंस के बारे में पढ़ना, रेजिंग वुमेंस स्टेटस में, एबोलिशन ऑफ सती है, विडो मैरिज एक्ट है, कंसेंट बिल है, स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन है। ठीक है।
उसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, मैंने भू राजस्व नीति ब्रिटिश रूल का है ना, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम। उसके बाद जो है मेन जो शुरू होता है वो है नेशनल मूवमेंट या गांधी एरा, जिसको हम लोग पढ़े थे पीटी में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, मतलब उदारवादी और उग्रवादी, या नरम दल और गरम दल जिस नाम से जानते हैं, तो ये। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, फिर होम रूल आंदोलन, फिर खिलाफत, और उसके बाद फिर जो है हम लोग एंट्री कर जाएंगे महात्मा गांधी एंड मास मूवमेंट में, जिसमें 3 मूवमेंट पढ़ना है, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और उसके बाद फिर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, माने भारत का विभाजन और इसका परिणाम क्या हुआ, ये हो गया। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके बाद क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, एकीकरण जो है, देशी रियासतों का एकीकरण है ना, और राज्यों का पुनर्गठन, तो भाषाई आधार पर और किस आधार पर हुआ। उसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट पढ़ना है, नैम, उसमें नेहरू के और इंदिरा गांधी दोनों के अंदर में नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड पॉलिसी कैसा रहा, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और उसके बाद लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 के बारे में पढ़ना है। ये मॉडर्न इंडिया का पूरा सिलेबस हो गया। तो इसके लिए भी जो है अगर मटेरियल आप लोग को पढ़ना है, अच्छा मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया दोनों का, तो मिडाइवल इंडिया के लिए जो है उसके लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, दोनों के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। 11-12 में आता है, 11th का है या 12th का है, देखना है। मेडिएवल में जो है मेरे ख्याल से सतीश चंद्रा का बुक है, सतीश चंद्रा का, और मॉडर्न के लिए है बिपिन चंद्रा का बुक, ठीक है। तो अब देखिए झारखंड का सेक्शन में, है ना, झारखंड के सेक्शन में देखिए यहाँ पर जो इसका सिलेबस है, झारखंड में 6 टॉपिक दिया हुआ है। एक आदि धर्म या सरना कल्ट है झारखंड ट्राइबल्स के बारे में, क्योंकि झारखंड का पहचान एक जनजातीय राज्य के रूप में है। तो यहाँ पर जो है जनजातीय पहचान, जनजाति हम लोग को पीटी स्तर पर झारखंड में पीटी लेवल पर पढ़े भी हैं ठीक ठाक। तो सरना कल्ट के बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है। उसी तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ सदान और इमरजेंस ऑफ नागपुरी लैंग्वेज, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ट्राइबल रिवोल्ट इन झारखंड नेशनलिस्ट स्ट्रगल, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। बिरसा मूवमेंट से तो 2 बार, 6ठी जेपीएससी 7वीं से 10वीं में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। टाना भगत से 1 क्वेश्चन और फ्रीडम मूवमेंट से 2 क्वेश्चन, 2 2 4 और 3 7, लगभग यहाँ से 7 क्वेश्चन आपको तैयार करना है झारखंड हिस्ट्री से। अब देखिए जहाँ तक बात है कि झारखंड कहाँ कौन सा बुक से पढ़ेंगे, तो जिस बुक से आप पीटी में पढ़े हैं उसको पढ़िए, जो नोट्स बना है उसको बना के रखिए, ठीक है। उसके अलावा जो पढ़ना है वो एक जो है लूसेंट बुक है झारखंड स्पेशल का, वो कर लीजिए। और झारखंड सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आता है झारखंड गवर्नमेंट का, उसमें आर्ट एंड कल्चर चैप्टर आता है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। उससे भी थोड़ा सा अपडेट किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये हिस्ट्री वाला सेक्शन का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए, तो अब देखिए इसमें जो है जेपीएससी का तैयारी जब हम लोग मेंस का कर रहे हैं तो एक बात का ये ध्यान देना है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए क्या करना है। एक तो एनसीईआरटी बुक, बेसिक बुक ये पढ़ना है। रेफरेंस बुक एकाध कोई पढ़ना है, सिलेक्टेड बुक को पढ़ना है अगर कोई अवेलेबल है तो, वरना बहुत जी जान लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं और इंटरनेट आपके पास है तो समझिए कि आपके पास बहुत कंटेंट है,
ठीक है। और एक देखिए सिविल सर्विस मेंस का सबसे जो है मेन पार्ट है कि किसी भी टॉपिक को 10 किताब से पढ़ने से बेहतर है एक ही किताब से पढ़िए और उसको 10 बार पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा बात है उसका नोट्स बनाने का कोशिश करना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। और जो नोट्स बनाएंगे तो उसको फुट नोट भी बनाना है। ये कैसे करेंगे वो बताना। और जो क्वेश्चन हम लोग जैसे टॉपिक वाइज इसमें डिस्कस किए क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है। अब इसमें एक चीज़ देखना है, यहाँ लिखा गया देखिए, नो नीड टू फॉलो टू मैनी बुक्स। बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक को पढ़िए लेकिन कायदे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। उसी से कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा और उसी से आपको कंटेंट भी मिलेगा। अगर कुछ कम होगा तो आपके पास इंटरनेट है, सर्च कीजिए, कुछ बहुत हल्का फुल्का गो थ्रू होइएगा तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और नहीं तो आप इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें और कंटेंट चाहिए, इसमें और क्या हो सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो अच्छा बेहतर बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोग को देने का। और दूसरा बात है कि जब नोट्स आप बना रहे हैं तो नोट्स को नोट्स की तरह बनाना। नोट्स आपका अपना भाषा में होना चाहिए, अपना लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। एकदम किताबी भाषा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें यह है कि आपको एक्सप्लेन करना है या क्रिटिसाइज करना है, ठीक है, या फिर आपको जो है सुझाव देना है, तर्क देना है। तो ये सब किताब में तो रहेगा ना, किताब में सिर्फ कंटेंट दिया हुआ, उसमें डिफाइन किया हुआ कोई भी चीज़, उसको पढ़ के आप क्या समझते हैं वो चीज़ जानना चाहता है। तो इसलिए आपको अपना लैंग्वेज डेवलप करना है। और जब आपको अपना लैंग्वेज जब डेवलप करना है तो उसके लिए आपको बेसिक बुक की है जो NCERT है ना, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए एक बुक लिस्ट आप लोग के लिए तैयार किया गया है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एकदम बिल्कुल बेसिक बुक वाला है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लिखा गया है। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को लगता है कि हाँ इसके अलावा कोई भी और बुक पढ़ना चाहिए, जैसे अब तो टाइम भी नहीं है कि आप पढ़ें, जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद अगर पढ़ना है तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके या मैसेज करके आप बता सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी दे दिया जाए, उसमें मैसेज करेंगे तो उम्मीद है कि आपको जो है अच्छा गाइडलाइन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो दिया गया है इसको आप फॉलो कर सकते हैं, जो बुक है इस तरह से ये लिस्ट है हम लोगों का बुक का, इसको आप फॉलो कीजिए। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।